लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है जिससे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हम कर सकें। फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में। इस चैप्टर में अगर आपको कोई सवाल आता है तो आपको सवाल रीड करके उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि सवाल में क्या आपसे पूछा गया है और दिए गए डेटा की मदद से आप उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो एक एक करके इसके सवालों को देखते हैं। बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। क्लियर? तो आइए सबसे पहले इसका पहला सवाल लेते हैं टाइम एंड वर्क का और देखते हैं इसमें क्या करना है। पहले सवाल को पढ़ता हूं मैं। A and B can complete a work in 8 days। ठीक है, कोई काम है, वो काम कुछ भी हो सकता है, रोड बनाने का, मोमबत्तियां बनाने का, टीवी बनाने का, कोई भी काम हो सकता है। तो उसमें ये जो दो दोस्त हैं ए और बी, ए और बी, वो उस काम को करने में 8 दिन लगाते हैं। किस काम को करने में अभी हमें नहीं पता, पर कोई काम है, उसको अगर ए और बी करते हैं तो कितना समय लेते हैं? 8 दिन लेते हैं। ठीक है, अगली लाइन का, ये पहले लाइन का काम हो चुका है। दूसरी लाइन, B and C can complete it in 12 days। अगर B और C ये करते हैं तो 12 दिन में इसको समाप्त कर लेते हैं। क्लियर? टुगेदर ऑल 3 कैन कंप्लीट इट इन 6 days। अगर तीनों मिल जाए तो कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 दिन में। तो A, B, C 6 दिन में। बताइए, आपको इस पे फाइंड आउट करना है कि बताइए how long will A and C takes to accomplish the task। ठीक है, अगर A और C मिल जाए तो उसी काम को करने में कितना समय लेंगे, कितने दिन लेंगे। क्लियर है? एक बार मैं जल्दी से बोल देता हूं। A और B एक काम को 8 दिन में करते हैं, B और C एक काम को 12 दिन में करते हैं। A, B और C तीनों मिल जाए तो काम को 6 दिन में करते हैं। क्लियर? बताइए A और C उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर? सर आप इतने देर से बोल रहे हैं उस काम को, उस काम को, किस काम को? तो पहला जो काम है हमारा वो ये है कि टोटल वर्क तो बताइए कि टोटल काम है क्या। क्लियर हो रहा है? तो हमारा पहला काम इस पे रहेगा कि टोटल वर्क तो निकालिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए निकल रहा है, एलसीएम लीजिए। 8, 12 और 6, इसका एलसीएम आएगा आपका 24। ठीक है, तो 24 क्या बता रहा है? ये आपका बता रहा है टोटल वर्क। अब इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। 24 मोमबत्तियां बनानी है, 24 लैपटॉप बनाने हैं, 24 टीवियां बनानी है, 24 मोबाइल बनाने हैं। अगर 24 मोबाइल बनाना है तो ए और बी, ठीक है, कितना दिन ले रहे हैं? 8 दिन। तो एक दिन में कितना बना रहे हैं? एक दिन में बना रहे हैं 3। बी और सी अगर 12 दिन लेते हैं, ठीक है, जरा इस लाइन को समझिएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 24। बी और सी कितना समय ले रहे हैं? आपके कितने नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं? 12। तो एक दिन में कितना बना रहे हैं? 2। क्लियर? एक बार फिर से बोलता हूं, ए, बी और सी, ठीक है, तीनों अगर मिल जा रहे हैं तो ये जो 24 वर्क है, ठीक है, ये जो 24 मोमबत्तियां बनाने का काम है, 24 मोमबत्तियां बनाने का जो काम है, इसको कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 6 दिन में। ठीक है सर, 6 दिन में कर रहे हैं ना। एक दिन में कितना कर रहे हैं? एक दिन में कर रहे हैं 4। तीनों अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में कितनी मोमबत्ती बना रहे हैं? 4। क्लियर हुआ? एक बार मैं जल्दी से दोहरा देता हूं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। क्लियर? ए और बी किसी काम को मतलब 24 मोमबत्तियां बनाने के काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। तो सर एक दिन में कितनी मोमबत्ती बनाते हैं ए और बी मिलके? 3। ये 1 डे का वर्क है। ये क्या है आपका? 1 डे वर्क। बी और सी 24 मोमबत्तियां बनाने में 12 दिन लेते हैं, तो एक दिन में कितनी? 2। ए, बी और सी 24 मोमबत्तियां बनाने में 6 दिन का समय लेते हैं, तो एक दिन में कितनी? 4। क्लियर हुआ? टोटल वर्क जो पहला काम था वो हमने निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया। अब अगला काम इंडिविजुअल एफिशिएंसी को निकालना है। अगला काम क्या है? हर एक की इंडिविजुअल एफिशिएंसी को निकालना। आइए जरा निकालते हैं। अगर हम ए, बी, सी कितना कर रहे हैं? ए, बी, सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए, बी, सी एक दिन में कितना बना रहे हैं? 4।
ए और बी एक दिन में 3, यहाँ देखिए 3, तो सी कितना जाएगा 1, कुछ नहीं किया, ट्रांसपोज किया, सी की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? अब आइए जरा बी की निकालते हैं। बी और सी ये कितना है आपका 2। एक दिन में अगर ये दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 2 बनाते हैं, 12 दिन में 24 बनाते हैं। सी का वन डे कितना है 1। बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे ए की वैल्यू, ठीक है? अब निकालेंगे ए की वैल्यू। ए और बी कितना है मिलकर के 3। ए और बी दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में 3 मोमबत्ती बनाते हैं। बी कितना बनाता है 1, बी कितना बनाता है 1, तो ए की कितनी निकल आ जाएगी एफिशिएंसी 2। ठीक है? ये जो निकल के आया है ये a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, ये आपका क्या बता रहा है? अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 4 आएगा। ये वन डे वर्क है। a जो है, b जो है, c जो है, ये जो तीनों है ये एक दिन में कितना बना रहे हैं 2, b कितना बना रहा है 1, c कितना बना रहा है 1। ये वन डे का वर्क निकल के आ चुका है। क्लियर है? अभी तक हमने सवाल में क्या किया? हमने टोटल वर्क निकाला, हमने ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली। अब हमसे सवाल में जो पूछा है उसका हम आंसर कर सकते हैं। अगर ए और सी दोस्ती कर लें, दोनों मिल जाएं, तो ये जो टोटल 24 मोमबत्तियों बनाने का काम है वो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? यही आपका सवाल है। ए और सी की दोस्ती करवाइए। ए और सी मिल जाए तो कितना होगा? 2 और 1 3। ए और सी मिल जाए तो कितना होगा? ए और सी 3 होगा। ठीक है? ये 2 और ये हो गया आपका 1, 3 हो गया। टोटल वर्क कितना है आपका 24, ये हो गया 3, सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी 8 डेज। ठीक है? तो अगर मैं ए और सी को मिला दूं तो 8 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है? ये हो हमारा फाइनल आंसर। 8 दिन में हमारा जो पूरा काम है ए और सी अगर मिल जाए तो उसको समाप्त कर देंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। जो क्वेश्चन में दिया था डेटा उसे एक एक करके हमने सिंप्लीफाई किया। क्या निकालना है और क्या दिया है इसको हमने, इस गैप को हमने धीरे धीरे भरा। इसके क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा और इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टाइम एंड वर्क का हम अपना अगला सवाल लेते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। 2 men can build a wall in 15 hours and 20 hours respectively. But if they work together, they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. सवाल को समझिएगा, सवाल बाकी सवालों से बहुत अलग है। सबसे पहले सवाल को देखिए। 2 लोग हैं, कौन है नहीं पता, ए और बी ले लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। एक है ए, काम को करने में, एक दीवार को बनाने में, दीवार ले लीजिए या मोबाइल फोन ले लीजिए, जो आपको सरल लगे उसको समझ लीजिए। ए कितना समय ले रहे हैं मोबाइल बनाने में या दीवार बनाने में? 15 घंटे। बी 20 घंटे। ठीक है? बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक। इस लाइन को समझिए। अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो काम जो होना चाहिए उससे कम हो रहा है। कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं? 280 ईंटें कम लगा रहे हैं। बताइए जो काम है, जो काम चल रहा है उसमें टोटल कितनी ईंटें लगना है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, सर टोटल वर्क निकालिए। तो पहला काम टोटल वर्क, ये 15 20 एलसीएम निकाल दीजिए, आ जाएगा 60 4 3। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर टोटल वर्क 60 है, ठीक है, टोटल वर्क 60 है, तो अब ये क्या कर रहा है? ये वॉल बना रहा है। तो वॉल बनाने में इसको कितना समय लग रहा है? एक वॉल को बनाने में 15 घंटे लग रहे हैं। तो 60 घंटे अगर टोटल डिवोट करता है तो इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है? 4। प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है? 4। अगर ये टोटल काम ये है, ये मान लीजिए 1 डे वर्क है, ठीक है ना,
किसी काम को करने में, ये टोटल वर्क है आपका, ये आपका हो गया, इसका एफिशिएंसी समझ लीजिए। टोटल वर्क 60 है, ठीक है, टोटल वर्क 60 है, ये इस काम को कर रहा है, ठीक है, तो कितना समय ले रहा है, मान लीजिए 15 डेज, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 4। प्रोडक्टिविटी क्या आ गई, ए की 4। उसी प्रकार बी की टोटल काम 60 है, ये एक दिन में कितना कर रहा है, 20 कर रहा है, ठीक है, ये इस काम को करने में कितना समय ले रहा है, 20, ठीक है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 20 60। क्लियर, ये जो नंबर आ रहे हैं, ये नंबर क्या बता रहे हैं, इसको समझिए। तो अभी तक क्या किया, ए का हमको दिया है, एक दीवार बनाने में 15 घंटे लेता है, बी 20 घंटे लेता है, टोटल वर्क आ गया 60, ठीक है, टोटल वर्क क्या आ गया आपको 60। अब ए जो है, ये टोटल वर्क है, ए इस काम को करने में कितना समय ले रहा है, 15 आवर्स का, ठीक है, कितना समय ले लिया, मान लीजिए 15 डेज का, तो एक दिन में कितना बना रहा है भाई, 4, और बी बना रहा है 3। क्लियर, जैसे हमने पिछले सवाल में 1 डे वर्क निकाला था, वही निकला हुआ है। क्लियर, अब आगे आइए, चलिए, दोनों अगर मिल रहे हैं, इनको मिला दीजिए, इनकी दोस्ती करवा दीजिए, ए और बी की, 4 और 3 कितना हो गया, 7, ठीक है। अब जरा समझिए, एंड बिल्ड अ बॉल इन 12 आवर्स। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है आपका 60, टोटल टाइम कितना ले रहे हैं ये लोग, टोटल टाइम कितना ले रहे हैं ये लोग, 12 आवर्स का, एक बार 5 बार, ये आ रहा है 5। जरा बात को समझिएगा, ए और बी मिल रहे हैं, तो जब ये अलग अलग काम कर रहे थे, जब ये अलग अलग काम कर रहे थे, तो ए और बी किसी काम को करने में कितना ले रहे हैं, मान लीजिए एक दिन का जो पर डे का वर्क है वो कितना हो रहा था इनका, 7 का हो रहा था, अलग अलग जब थे, और अभी जब मिलके कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 5। कुछ गिरावट आई है क्या काम में, पहले अगर 7 ईंटें लगाते थे तो अभी कितनी लगा रहे हैं, 5। गिरावट आई है, कितने की आई है, 2 की। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 280, मतलब इससे कितना ज्यादा, 140 ज्यादा। यहां तक क्लियर हुआ। हमको सवाल में टोटल वर्क हमने निकाल लिया, ये लोग कितना घंटे काम कर रहे हैं ये निकाल लिया, जब डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 5। जब ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे तो अच्छा काम हो रहा था, एक दिन में मान लीजिए या एक घंटे में 7 ईंटें लगा दे रहे हैं, लेकिन अब दोनों मिल गए तो काम कम हो रहा है। सवाल ने भी यही बोला, काम जो है वो कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 5। तो इससे कितना कम, 2, लेकिन सवाल में कितनी वैल्यू दी है, 280, ठीक है। अब आप बताइए जो टोटल वर्क है वो कितनी, तो यहाँ देखिए टोटल वर्क कितना है आपका 60, टोटल वर्क कितना है आपका 60, इंटू कीजिए 140 का, अच्छा चलो 24, 4, 2, 6, 7, 8, ये है आपका टोटल वर्क। ये है आपका टोटल 840, जो आपकी जो पूरा काम है उस टोटल काम में आपको 8400 ब्रिक्स लगने वाली हैं। कैसे निकाला मैंने, ये था ना आपका टोटल वर्क, शुरू से मैं बोल रहा हूँ ये आपका टोटल वर्क है, इसमें मुझे 1 की वैल्यू में निकल गई, 2 की वैल्यू कितनी है 280, तो 1 की कितनी हुई 140, तो मैंने इस टोटल वर्क में 140 का इंटू किया तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी निकल गई है। क्लियर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, जो डेटा था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको डेटे को लिखा, सुलझाया और अपना आंसर लेके आए। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। अ मैन हैज 3 सन्स, एक कोई व्यक्ति है, उसके कितने बच्चे हैं 3, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी, 3 sons. First and second can complete the work in 24 and 36 days. ए की अगर मैं बात करूं तो ये 24 दिन में काम खत्म करता है, बी की अगर मैं बात करूं तो ये 36 दिन में काम खत्म करता है। In how many days the third son will complete the work if the man could alone complete the work in 3 by 11 days? The man can do डबल द वर्क। थोड़ा आगे ना जाते हुए हम रुकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जरा 1 मिनट रुकिए, इस लाइन को पकड़िए। इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट
द थर्ड सन मतलब सी की बात हो रही है, विल कंप्लीट द वर्क इफ द मैन कुड अलोन कंप्लीट द वर्क इन 3 by 11 days। तो इनके जो फादर साहब हैं उनका भी दिया हुआ है 3 by 11। अब इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको जरा आइए, कितना दिया हुआ है 3 by 11। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिए। 11 3 है 33 प्लस 3 36/11। इसको देख लीजिए, 3 by 11 को मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, तो फाइनल वैल्यू आ गई आपकी 36/11। ठीक है, ए बी और उनके फादर साहब की ये जो है टोटल वर्क, अगर मान लीजिए कुछ है, ठीक है, अभी टोटल वर्क पे भी आएंगे, तो टोटल वर्क को करने में ये कितना समय ले रहे हैं, ठीक है, फिर एक दिन का भी काम हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले अभी बस इतना ध्यान रखिए, इफ द मैन कुड अलोन कंप्लीट द वर्क इन 3 by 11 days। फादर साहब का जो हमको ये दिया हुआ था नंबर, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया है। टोटल वर्क अभी नहीं निकाला है, ठीक है। अब टोटल वर्क इससे पहले के सवालों में हमने देखा, इसका हम क्या लेते थे, एलसीएम, इसका। अब यहाँ तो ये है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं, ऊपर का नंबर उठाइए, ठीक है, 36 को उठाइए, 24 36 और 36, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 72। क्लियर। टोटल वर्क इतना है, ये इस ए जो है इस कार्य को समाप्त करने में इतना टाइम लेता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है ये 3। टोटल काम इतना है, बी इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेता है 36, तो एक दिन में कितना करता है 2। इनके फादर साहब इस टोटल काम को, ठीक है, ये टोटल काम है, करने में कितना समय लेते हैं इतना, तो एक दिन में कितना। अब जरा समझिए, ये 3 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, आप क्या कर रहे हैं 72 में डिवाइड कर रहे हैं 24 का, तभी तो ये 3 आ रहा है। ये 2 कैसे आया, आप 72 को डिवाइड कर रहे हैं 36 से, तभी तो ये 2 आया। अब आप इस 72 को 36 से जरा डिवाइड कीजिए, 72 डिवाइडेड बाय 36 अपॉन में 11, तो ये होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 72 डिवाइड में 36 इंटू में 11, एक बार, दो बार, 2 बड़े में 11, 22। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 22। अभी तक जितना सवाल हुआ है उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट थी। पहला ये, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया मैंने, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा काम मैंने टोटल वर्क से एक दिन का जो उनका काम है वो कैसे निकाला। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब अगली लाइन, द मैन कैन डू डबल द वर्क, द मैन कैन डू डबल द वर्क। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जरा देखते हैं। इनके जो फादर साहब हैं और इनके जो बच्चे हैं, ठीक है, इनके जो फादर साहब हैं और इनके जो बच्चे हैं, फादर साहब अगर 2 काम करते हैं तो बच्चे कितना काम कर रहे हैं 1। ये उस लाइन का मतलब है। उस इंग्लिश की लाइन को मैंने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अरे सर, सवाल में इस 2 की वैल्यू कितनी आ गई है 22। ठीक है, तो अगर ये 2 की वैल्यू 22 है, मतलब इंटू कर रहा है 11 का, तो यहाँ भी इंटू करेंगे हम 11 का, तो क्या वैल्यू आएगी 11 गुणे में क्या आएगा 11। क्लियर है। इस लाइन को, इस इंग्लिश की लाइन को मैंने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके दिखा दिया। एक बार और बोलता हूं, इनके फादर साहब इस टोटल काम को जब करते हैं तो इतना समय लेते हैं। ठीक है सर, इसको करने में इतना समय लेते हैं, एक दिन में कितना करते हैं 22। ठीक है, क्वेश्चन बोला, मैंने नहीं बोला। द मैन कैन डू डबल द वर्क इन द सेम टाइम। जो ये हैं ये डबल काम करते हैं। अगर ये 2 करते हैं तो बच्चे 1 करते हैं, ये 22 करेंगे तो बच्चे कितना करेंगे 11। क्लियर। अब आइए जरा सवाल पे। अगर ए बी और सी तीनों मिल जाएं, ए बी और सी तीनों मिल जाएं तो 11 काम करते हैं ए और बी का। ये ए का वर्क है और ये है बी का वर्क, तीनों तो कितना होता है 5। सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6। ठीक है, सवाल के आखिरी लाइन पे आ गए हैं।
इन हाउ मच टाइम सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क. टोटल वर्क इज 72. एफिशिएंसी ऑफ सी 6. सो एक बार 12 बार 12. अगर सी इस काम को करेगा तो 12 दिन लेगा. सी अगर इस काम को करेगा तो कितना दिन लेगा? 12 दिन लेगा. क्लियर है? तो अगेन हमको सवाल दिया हुआ था, एक एक लाइन को पकड़ना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, अरेंज करना है और आंसर तक पहुंचना है. तो इसका फाइनल आंसर क्या है? सी की जो इन हाउ मच टाइम सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो टोटल 72 यूनिट का काम है. सी इसको करेगा तो कितना समय लेगा? इस सी इसको करेगा तो कितना समय लेगा? 12 दिन का समय लेगा. एक दिन में कितना बनाएगा? 6 बनाएगा. इस 72 यूनिट को आप मोबाइल समझ लीजिए, कैंडल समझ लीजिए, लैपटॉप समझ लीजिए, टीवी समझ लीजिए. तो टोटल 72 मोमबत्तियां बनाना है. सी एक दिन में 6 बनाता है तो 72 मोमबत्ती बनाने में कितना समय लेने वाला है? 12 दिन का समय लेने वाला है. ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद इसके अगले सवाल पे आते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को देखते हैं. सवाल है 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट. 2 मोमबत्तियां हैं, सेम हाइट की हैं. कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स. If both starts burning at the same time at their respective constant speed, then find after how much time the ratio of their height will be 2:3. इसे मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ. 2 मोमबत्तियां हैं. एक मोमबत्ती को शुरू से लेकर आखिरी तक जलने में मात्र 4 घंटे लगते हैं और दूसरी मोमबत्ती को शुरू से लेकर आखिरी तक जलने में 6 घंटे लगते हैं. मोमबत्तियों की हाइट एक जैसी है तो इससे आप क्या समझते हैं कि 2 जो अगर मोमबत्ती है तो उनमें से कोई एक मोटी होगी. ठीक है, एक मोमबत्ती मोटी होगी जबकि दूसरी पतली होगी. ठीक है, यहाँ पर जो हाइट है वो सेम है. ठीक है, ये 6 आवर्स लेती है और ये 4 आवर. ठीक है, 6 आवर और ये 4 आवर. क्लियर हुआ? अगर हाइट सेम है, मोमबत्ती सेम है तो एक ही समय पे जलना चाहिए, लेकिन ये तो जल्दी अलग अलग समय पे खत्म हो रही है. एक मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी जल जाती है जबकि दूसरी 6 घंटे में, क्योंकि इनका मोटाई अलग अलग है, डाया अलग अलग है. ठीक है, हालांकि इसका क्वेश्चन में देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा. ये हुई आपकी पहली लाइन. ठीक है, तो मोमबत्तियों के नाम दे दें ए और बी. ए ये कितना समय ले रही है? 4 घंटे का. बी 6 घंटे का. क्लियर? एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना जाएगा आपका? 12. ठीक है, जरा इसका मतलब समझिएगा. ए मोमबत्ती पूरा जलने में 4 घंटे का समय लेती है, बी मोमबत्ती पूरा जलने में 6 घंटे का समय लेती है. अभी हम मान लेते हैं कि जो मोमबत्ती है उसकी कुल जो हाइट है वो कितनी है? 12. इसे आप मीटर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए समझने के अकॉर्डिंग. तो इसे अभी कितना लिया? एलसीएम निकाल के कितना आ गया हमारा? 12. अगर 12 टोटल वर्क है, ठीक है, 12 टोटल वर्क है और ए के बारे में क्या दिया गया है? ये कितना करता है? 4. तो 1 डे वर्क कैसे निकलता है? डिवाइड कीजिए जरा. 3 और ये आएगा आपका 2. ये आपका टोटल. इसकी हाइट है, मीटर ले लीजिए, मोमबत्ती की हाइट है, मीटर लीजिए, किलोमीटर लीजिए, जो आप चाहे ले सकते हैं. मैं मान लीजिए अगर किलोमीटर लेता हूं तो ये क्या आया है? 3 किलोमीटर पर आवर. अगर ये आया है तो ये बता क्या रहा है? ये आपको बता रहा है मोमबत्ती के जलने की स्पीड. जैसे आप मीटर ले लीजिए, सेंटीमीटर ले लीजिए, आप जो चाहे इसको समझ सकते हैं. अभी मैंने नंबर्स को बड़ा रखा है, यूनिट को बड़ा रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो. अभी तक हम सवाल में क्या किए? ए और बी 2 मोमबत्तियां हैं. ए मोमबत्ती पूरा जलने में 4 घंटे का समय लेती है जबकि बी 6 घंटे का समय लेती है. टोटल लंबाई अगर मैं आपसे कहूं 12 है तो इसके जलने का जो दर है वो क्या जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर. आप इस पूरे सवाल को, अगर आपको बर्निंग को लेकर के, कैंडल की बर्निंग को लेकर कोई दिक्कत है तो आप इस पूरे सवाल को कार के सवाल में भी बदल सकते हैं. कैसे? ए और बी 2 कारें हैं.
ए को एक सफर तय करने में 4 घंटे का समय लगता है, जबकि बी को 6 घंटे का समय लगता है। टोटल जो दूरी है वो है 12 किलोमीटर की। तो ए की स्पीड क्या हो गई, डिवाइड कीजिए 12 को 4 से, तो ए की जो स्पीड हो गई वो हो गई 3 किलोमीटर पर आवर और बी की जो स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। आप इस पूरे सवाल को एक कार के सवाल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं कि निकालना क्या है। अगर दोनों साथ में चलना शुरू हो रही हैं तो बताइए कि कितने समय बाद, if both starts running at the same time at their respective constant speed, then find after how much time the ratio of height will be 2:3। उनकी हाइट का जो अनुपात है वो 2:3 कितने समय बाद होगा, कितने समय बाद होगा, मुझे तो पता नहीं है, तो मैं टाइम को क्या ले रहा हूं, t। टोटल हाइट कितनी है मोमबत्ती की, 12, पहली वाली मोमबत्ती की। ये कितने दर से चल रही है, इसकी स्पीड क्या है 3, कितने टाइम तक चलेगी टाइम नहीं पता, तो मैं इसे t ले रहा हूं। दूसरी मोमबत्ती टोटल कितनी है 12, इसकी स्पीड क्या है चलने की 2, कितने समय तक चली नहीं पता, तो इसे t ले लेता हूं। हाइट का रेशियो कितना आना चाहिए 2:3। हाइट का रेशियो में क्या आना चाहिए 2:3। कार वाले सवाल में बदलता हूं, कार को जो टोटल दूरी तय करना है वो है 12 किलोमीटर की, स्पीड कितनी है 3, कितने समय तक कार चली नहीं पता, तो t ले लिया। ठीक है, हमें ये बताना अगर ये कार वाला सवाल होता तो कितने समय बाद कारों की जो दूरियां हैं, जो उन्होंने डिस्टेंस तय की है वो 2:3 हो जाएगी। अगर कार वाला सवाल होगा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है? अब सवाल यहाँ पर हो चुका है खत्म, सिंप्लीफाई करना है, जरा जल्दी से कर लीजिए। इसको ऊपर लेके आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 36, यहाँ पे आ जाएगा 90, फिर 24 40, ठीक है। अब ट्रांसपोज कर लीजिए तो यह आ जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 5t, ठीक है। और कुछ वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है तो t की वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। अगली लाइन पे देखिए, क्लियर है? तो 12 इक्वल्स टू क्या आया 5t, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 इक्वल्स टू 5t, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/5, ठीक है। t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 12/5, ठीक है। ये रही हमारी t की वैल्यू। क्लियर है? तो अगर हमको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है कैंडल के फॉर्म में, किसी दूसरे फॉर्म में, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आप उसे बदल भी सकते हैं। जैसे मैंने एक कैंडल वाले क्वेश्चन को आपको कार वाले क्वेश्चन से भी कंपेयर करके बताया। क्लियर है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। If A and B can do a work in 30 days, after working for 23 days, B leaves the work and total work is finished in 33 days. In how many days would B alone do the work? सवाल को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। A और B दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर के काम को शुरू किया, 23 दिन तक काम को लगातार करते भी रहे, लेकिन आखिरी के 7 दिनों में क्या होता है, B leaves the work, B काम छोड़कर चली जाता है। A अकेला उस काम को खत्म करता है। लेकिन जब तक काम खत्म होता है, जहां 30 दिन लगने थे, दोनों अगर मिलकर करते तो 30 दिन में काम समाप्त हो जाता, अब लग रहे हैं 33 दिन, 33 डेज, 3 दिन ज्यादा। क्लियर? बताइए अगर पूरे काम को B अकेला करे, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? क्लियर? ये मैंने सवाल को आपको हिंदी में समझाया। अब कुछ प्रश्न भी पूछता हूं। मेरा पहला सवाल टोटल काम तो बताइए, और मेरा दूसरा सवाल B का एफिशिएंसी बताइए। एफिशिएंसी का मतलब B एक दिन में कितना काम करता है। अगर आपने ये दो चीजें निकाल दी, सवाल आपका खत्म। तो इन्हीं दोनों चीजों को हम निकालेंगे बारी बारी। पहले जरा सवाल को एक चित्र से भी समझाता हूं, जरा देखिए जरा। ये टोटल वर्क है।
30 डेज में होना है। कितने दिन में होना है? 30 डेज में। 23 दिन बीत चुके हैं, दोनों ने बढ़िया साथ में काम किया है। क्लियर? यहां पर आखिरी के 7 दिनों में 23 दिन के बाद अब आपके जो 7 दिन बचे हैं, तो यहां पे कौन छोड़ के भागा है? बी छोड़ के भागा है। मतलब ये काम ए ने किया है और 3 दिन और काम किया है। ये भी काम ए ने किया है। जरा समझिएगा, टोटल वर्क था 30 डेज का। ठीक है, ए ने और बी ने मिलकर 23 दिन तक काम किया। ठीक है, उसके बाद बी चला जाता है, अकेला ए बचता है, तो ये 7 दिन उसने किया और फिर 3 दिन और उसने किया। मेरा एक आपसे प्रश्न है, ए को ये 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्योंकि ये बी के हिस्से का काम भी कर रहा था। कहने का मतलब बी की एफिशिएंसी हमें इस लाइन से पता चल सकती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हुई एक बात। दूसरी बात, क्या टाइम और एफिशिएंसी के बीच में कोई रिलेशन होता है? तो आंसर है हाँ। एफिशिएंसी और टाइम के बीच में ये रिलेशन होता है। टाइम इसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? टाइम जितना ज्यादा लगेगा एफिशिएंसी उतनी कम होगी, पहला केस। या फिर टाइम जितना कम एफिशिएंसी उतनी ज्यादा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको समझाया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? अब दोबारा इस लाइन पे आइए जरा। ए ने 3 दिन ज्यादा काम किया। ठीक है, ये है ए, ये है बी, इनका टाइम और उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे अभी। ठीक है, ए जो है ना, ए भाई साहब, उन्होंने 3 दिन ज्यादा काम किया। क्यों? क्योंकि ये जो 7 दिन थे, ये जो 7 दिन थे, यहां अगर बी रहता तो वो 3 दिन उनको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। ए ने एक्स्ट्रा काम क्यों किया? क्योंकि बी नहीं था। तो बी के 7 दिन का काम ए ने 3 दिन में किया। लाइन को रिपीट करता हूं, बी के 7 दिन का काम ए ने कितने दिन में किया? 3 दिन में किया। बी का 7 दिन का काम, टाइम बता रहा हूं, बी का 7 दिन का काम ए ने कितने दिन में किया? 3 दिन में किया। तो एफिशिएंसी इसकी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये हो गया 7 और ये हो गया 3। एफिशिएंसी को और सरल करता हूं, वन डे वर्क, एक दिन में ए कितना बनाता है? 7 मोमबत्ती बनाता है। बी कितनी बनाता है? 3। तो जरा दोनों को जोड़िए तो 10। एक दिन में दोनों मिल जाए तो कितनी बनाएंगे? 10। ये टोटल काम कितने दिन चल रहा है? 30 दिन। टोटल काम 30 दिन चला। एक दिन में 10 मोमबत्ती, 30 दिन में 300 मोमबत्ती। टोटल वर्क निकल के आ गया। सवाल के शुरू में ही बोला था 2 चीज बताइए, टोटल वर्क और बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क आ गया। अब जरा यहां पर देखिए, बी की एफिशिएंसी भी आ गई। बी इस टोटल काम को, बी इस टोटल काम को करने में कितना समय लेगा? कितना टाइम लेगा? तो टोटल वर्क और बी का वन डे वर्क। ठीक है ना, वन डे वर्क। तो टोटल वर्क कितना है आपका? 300 है। एक दिन में कितना करता है? 3। तो अगर बी अकेला करेगा तो कितना समय लेगा? 100 डेज। कितना समय लेगा आपका? 100 डेज। ठीक है, ए और बी दोनों मिल जाएं तो 30 दिन में कर देंगे। अगर केवल बी करना शुरू करेगा तो कितना समय लेगा आपका? 100 डेज। क्लियर? तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से करना है। सवाल को आपको तोड़ना है, जो डेटा दिया उसको एक्सट्रैक्ट करना है और फिर आपको एक एक पॉइंट को उसको जज करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंचना है। क्लियर? चलिए।